हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत है। कल यानी 7 सितंबर को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से एक नोटिस रिलीज़ किया गया था। इस नोटिस में आयोग ने बताया था जो 31 जुलाई को लेखपाल की परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, उस परीक्षा की जो फाइनल उत्तर कुंजी है संशोधित करके वो आयोग के द्वारा कल रिलीज़ कर दी गई है और वो आंसर की मैंने आप लोगों को भी प्रोवाइड करवा दी है। अब आंसर की आने के बाद बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इसकी जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ संशोधित आंसर की जारी होने के बाद क्या रह सकती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आयोग ने 3 प्रश्नों के उत्तर में बदलाव किया है। वो 3 प्रश्न कौन कौन से हैं, चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जो हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है, ये था हमारा जीवन पति का समानार्थी शब्द पूछा था। तो इस प्रश्न का उत्तर मल्टीपल होने के कारण आयोग ने इस प्रश्न का जो अंक है 1 अंक हर एक कैंडिडेट को प्रोवाइड करवा दिया है, यानी कि इस प्रश्न के जो अंक है सभी कैंडिडेट को बराबर मिल गए हैं 1 मार्क्स। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। जो दूसरा प्रश्न था आयोग ने, उसमें क्या प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें एक वाक्य था कौन सा अशुद्ध है, तो कुछ कैंडिडेट ने इस वाक्य को अशुद्ध माना था, तो आयोग ने क्या बोला है, इस वाक्य को भी शुद्ध मान लिया है। तो आयोग ने इस प्रश्न के उत्तर में क्या चेंज किया है, ये जो विंध्याचल पर्वत वाला जो स्टेटमेंट था इस स्टेटमेंट को भी करेक्ट मान लिया गया है। अब बात कर लेते हैं जो इसका आंसर बनेगा तो क्या होगा। अब इसमें सारे के सारे जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे करेक्ट हो गए हैं, क्योंकि आयोग ने विंध्याचल पर्वत वाला जो स्टेटमेंट था इसको करेक्ट मान लिया है। अब ये जिस भी कैंडिडेट का प्रश्न सही हुआ होगा तो उसको अंक मिल गए होंगे, और जिस भी कैंडिडेट का ये प्रश्न गलत हुआ होगा तो उसके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो ये दूसरा प्रश्न था जिसका उत्तर आयोग ने बदलाव किया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं जो तीसरा प्रश्न है वो क्या था। जो तीसरा प्रश्न था इसमें पूछा गया था सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, ये तीसरा प्रश्न था। तो आयोग ने क्या किया है, इसका जो उत्तर है इनमें से कोई भी नहीं माना है, यानी कि डी ऑप्शन है ना, आयोग ने इसका जो ऑप्शन है वो चेंज कर दिया है। कुछ बच्चे इसका ऑप्शन सी लगाकर आए थे, जिन बच्चों ने भी NH2 लगाया है तो उनका जो उत्तर है वो गलत माना गया है आयोग की तरफ से, और उनका जो मार्क्स है 0.25 मार्क्स काट लिए गए हैं। और जिन भी कैंडिडेट का ऑप्शन डी लगाया था उन लोगों को 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो आई थिंक ये वाला जो डाउट है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। टोटल नंबर ऑफ 3 प्रश्न है, 3 प्रश्नों में से 1 प्रश्न के मार्क्स हर एक कैंडिडेट को मिले गए हैं, और 2 प्रश्न के जो उत्तर है उनका ऑप्शन बदलाव किया गया है। तो जिनका ऑप्शन वो सही होगा तो उसको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये जो नोटिस है ये कब आया था, ये मैंने आप लोगों को कल प्रोवाइड करवा दिया था। ये नोटिस 7 सितंबर को आयोग की तरफ से रिलीज़ किया गया था, और इस नोटिस को डाउनलोड करने का लिंक मैंने आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया था। और इसमें क्या क्या थी, जितने भी 8 सेट हुए थे यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा सेट नंबर ए, उन सारे सेट की जो उत्तर कुंजी है संशोधित करके जारी कर दी गई थी। आप लोग इस सेट में देख सकते हैं, इसमें एक जो प्रश्न था उस पर फुल मार्क्स दिए गए हैं, और एक प्रश्न ये और एक प्रश्न ये, इनके जो 2 ऑप्शन है 2 प्रश्न के ऑप्शन चेंज किए गए हैं आयोग की तरफ से। ये हमारा सेट 1 था, उसके बाद एक सेट ये भी है। टोटल नंबर ऑफ 8 सेट थे इसमें जो आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी जारी की है। इन सारे सेट को डाउनलोड करने का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी तक भी जिस भी कैंडिडेट ने अपनी उत्तर कुंजी चेक नहीं की है तो वो लोग अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड करके चेक कर लीजिए, देख लीजिए आप लोगों के मार्क्स कितने इंक्रीज हुए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या और हो सकती है, वो मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसकी बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो अनरिजर्व कैटेगरी की है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है उत्तर कुंजी जारी होने के बाद। तो जिनके भी मार्क्स 80 से 82 के बीच बन रहे हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये सिलेक्शन के लिए कट ऑफ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ 1 से 2 मार्क्स कम जाएगी, क्योंकि उसमें ये लोग कैंडिडेट 2 से या 2.5 गुना बच्चे बुलाएंगे। तो उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ बढ़ेगी वो 1 से 2 मार्क्स बढ़ेगी। जिन भी कैंडिडेट के 80 से 82 के मार्क्स बन रहे हैं तो उन कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन 100% हो जाएगा। चाहे आप लोग इस वीडियो का जो स्क्रीनशॉट है वो भी ले सकते हो, ये मैं आप लोगों को एकदम अश्योर सिलेक्शन के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ। चलिए हम दूसरी कैटेगरी की देख लेते हैं। जो ओबीसी की कैटेगरी है उसमें जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, तो 78 से 80 के बीच जिस भी ओबीसी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए हम एक और कैटेगरी देख लेते हैं। जो एसटी कैटेगरी है उसमें 70 से 72 भी जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बनेंगे उसका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा।
अब बात कर लेते हैं बाकी दो और कैटेगरी के बारे में। एससी कैटेगरी में जिसके भी मार्क्स 73 से 75 के बीच बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं जो इकोनॉमिकली वीकड सेक्शन है, EWS है, इसकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो 77 से लेकर के 79 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के EVS कैटेगरी से मार्क्स बन रहे हैं उस कैंडिडेट का भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूं कि ये कैंडिडेट ये जो भी मैंने आप लोगों को ये कट ऑफ बताई है ये फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ बताई है, और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी जो आप लोगों के DV के लिए बुलाए जाएंगे वो कट ऑफ इससे 1 से 2 मार्क्स कम रहेगी। तो जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं उसमें से 1-2 मार्क्स कर लीजिए, आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट आएगी उसमें नाम आ जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने आप लोगों को ये वीडियो बनाई थी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही आयोग की तरफ से कोई भी नोटिस रिलीज़ किया जाएगा उस नोटिस की इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।